नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र के किस स्थान पर 1,27,00,000 की लागत से बैगा कुटीर के निर्माण की घोषणा की गई है? रिसेंटली द ऑनरेबल Chief Minister has announced the construction of Baiga cottage at a cost of 1,27,00,000 at which place of Gorela Pendra Marwahi area। ठीक, तो हाल ही में आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी गौरेला पेंड्रा मरवाही के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने 1,27,00,000 की लागत से एक बैगा कुटीर के निर्माण की घोषणा की गई है। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि किस स्थान पर यह बैगा कुटीर जो है वो बनाया जाएगा। आपके पास ऑप्शन में है पेंड्रा, निमधा, राजमेरगढ़ या दरमोहली। ठीक, तो इसका आंसर है राजमेरगढ़। ठीक, एकदम इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद कर लेंगे। थोड़ा सा आपको बैगा जनजाति के बारे में बता दें, क्योंकि बैगा जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है और आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के जो मैकल रेंज है वहां पर इनका निवास स्थल है। ठीक है, इनको मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है और इनके विकास के लिए बहुत सारे कार्य जो है राज्य सरकार कर रही है। हाल ही में बैगा विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है, आपको पता होगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि ये बैगा कुटीर जो है ये क्यों बनाया जा रहा है। ठीक, बैगा कुटीर जो है वो बेसिकली बैगा जनजाति की जो कल्चर है उसको विश्व पटल पर लाने का एक प्रयास है, यानी पर्यटकों को इस बैगा जनजाति के कल्चर से, संस्कृति से रूबरू कराना इस बैगा कुटीर का लक्ष्य होगा। ठीक, तो याद रखिएगा ये कहां निर्मित किया जा रहा है। पहली चीज गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र में और दूसरी चीज एक स्थान विशेष है राजमेरगढ़, यहां पर यह बैगा कुटीर निर्मित किया जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र के किस स्थान पर वन धन प्रसंस्करण केंद्र निर्माण की घोषणा की गई है? इन विच प्लेस ऑफ द गौरेला पेंड्रा मरवाही एरिया द वन धन प्रोसेसिंग सेंटर हैज बीन अनाउंस्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड। आपके पास ऑप्शन में है बचरवार, धनौली, कोटखर्रा या मरवाही। ठीक, तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी हाल फिलहाल में गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र के प्रवास पर थे और वहां पर उन्होंने एक वन प्रसंस्करण केंद्र खोलने की घोषणा की है। ठीक, ये वन प्रसंस्करण केंद्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा एक उद्योग होता है जहां पर वनोपजों का प्रसंस्करण किया जाता है। ठीक है, और ये वनोपजों का जो संग्रहण है और विपणन है वो भी इस वन प्रसंस्करण केंद्र में किया जाता है। ठीक, जैसा कि हमने कोदोकुट की प्रसंस्करण केंद्र में देखा था, ठीक है, कांकेर जिले में निर्मित किया गया है, वैसे ही वनोपज के संग्रहण को प्रसंस्कृत करने के लिए एक वन प्रसंस्करण केंद्र जो है वो गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र में खोला जाएगा। ठीक है, इसकी हाल फिलहाल में घोषणा की गई है और ये स्थापित किया जाएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही के धनौली नाम के जगह पर। ठीक है, तो दो चीजें याद रखना। पहली चीज, राजमेरगढ़ में आपका बैगा कुटीर का निर्माण किया जा रहा है और वन धन प्रसंस्करण केंद्र कहां पर खोला जाएगा? धनौली में खोला जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले अखबार कौन सा था भाई? छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किस स्थान से किया गया था? फ्रॉम विच प्लेस द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ मित्र वॉज पब्लिश्ड। ठीक, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पेंड्रा से इसका प्रकाशन किया गया था। संपादक कौन थे? श्री माधवराव सप्रे जी, हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। ठीक, अब बात ये आता है कि ये प्रश्न जो है वो करंट अफेयर का कैसे विषय है। ठीक, तो याद रखिएगा अभी हाल ही में माधवराव सप्रे जी के नाम पर ही एक लाइब्रेरी ओपन किया गया है। कहां पर? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। ठीक है, इसी स्थान पर जहां से संपादन हुआ था छत्तीसगढ़ मित्र का, इसी स्थान पर माधवराव सप्रे लाइब्रेरी ओपन किया गया है। ठीक है, 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ था, आपको पता होगा, संपादन किया गया था 1900 में। ठीक, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कहां से हुआ है? पेंड्रा से हुआ है। ठीक, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, आपके एग्जाम के लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राम वनगमन पथ में चिन्हित नदी कौन सी है जिससे होकर श्री राम ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रवेश किया था? विच इज द रिवर मार्क्ड इन राम वनगमन पथ थ्रू विच श्री राम एंटर्ड इन छत्तीसगढ़? ठीक, आपके पास ऑप्शन में कन्हार, रिहंद, सोन, मवई। आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में श्री राम वनगमन पथ जो है बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। ठीक है, और
इसके अंतर्गत कुल 75 स्थानों का छत्तीसगढ़ में पहचान किया जा चुका है, जिनमें से 51 स्थलों को चिन्हन किया गया है और प्रथम चरण में 9 स्थलों का विकास जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसका शुभारंभ भी किया जा चुका है कौशल्या मंदिर से। ठीक, तो सबसे पहली बात, प्रथम चरण में शामिल 9 स्थल कौन कौन से हैं, फिर से एक बार आपको याद दिला देते हैं। तो 9 स्थल में सबसे पहले आपका सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है, कौन से जिले में स्थित है, कोरिया जिले में स्थित है। दूसरा है आपका रामगढ़, तीसरा है आपका शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ठीक, इसके बाद चौथा है आपका तुरतुरिया, पांचवा है आपका चंदखुरी, ठीक है, चंदखुरी का पुराना नाम चंदपुरी था, ठीक है, चंद्रपुरी इसका पुराना नाम था। अगला है आपका राजिम, ठीक, इसके बाद है आपका सिहावा और एक स्थल है आपका जगदलपुर। ये 8 स्थल सबसे पहले चरण में शामिल किए गए थे, बाद में एक और स्थल को इसमें शामिल किया गया था, वो था रामाराम, जो कि आपका सुकमा जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये कुल 9 स्थल है जो कि प्रथम चरण में श्री राम वनगमन पथ के शामिल किए गए हैं। यहां पर अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न में वापस। ठीक, प्रश्न में पूछा है कि कौन सी नदी है जिसको चिन्हित किया गया है कि वहां से होकर के श्री राम ने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो याद रखिएगा उस नदी का नाम है मवई नदी, ठीक है, कोरिया क्षेत्र में बहती है और इसी के किनारे पर बसा हुआ है आपका जगह कौन सा, सीतामढ़ी हरचौका। ठीक, तो याद रखिएगा मवई नदी जो है वहीं से होकर के श्री राम ने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में प्रवेश किया था। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, श्री राम वनगमन पथ में शामिल जटायु शिला किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज जटायु शिला द साइट इंक्लूडेड इन श्री राम वनगमन पथ? आपके पास ऑप्शन में कांकेर, बस्तर, कोंडागांव या सुकमा। ठीक, जटायु शिला बेसिकली कोंडागांव जिले में एक स्थल है और ऐसी जनश्रुति है कि वहां पर ही जटायु जो कि पक्षीराज गिद्धराज थे वो वहां पर निवास करते थे। ठीक है, जो बाद में स्थान बताते हैं श्री राम को रहने के लिए, पंचवटी नामक एक जगह जो है वो जटायु जी के द्वारा ही श्री राम को बताया गया था। ठीक है, कि आप वहां पर जाकर निवास करिए और वही पंचवटी से फिर सीता जी का हरण होता है। ठीक, आप रामायण पढ़े होंगे, रामचरितमानस पढ़े होंगे तो आपको इतना पता होगा। ठीक, तो याद रखिएगा जटायु शिला ये भी शामिल है श्री राम वनगमन पथ में, लेकिन याद रखिए वो 9 जगहों में शामिल नहीं है भाई। ठीक है, ये 51 जो चिन्हित किए गए जगह हैं इनमें शामिल किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, घन जीवामृत क्या है? व्हाट इज घन जीवामृत? आपके पास ऑप्शन में गौठानों से निर्मित वर्मी कंपोस्ट, गौठानों से निर्मित कीटनाशक, गौठानों से निर्मित बीज उपचार द्रव, गौठानों से संकलित गोमूत्र से निर्मित दवाई। तो याद रखिएगा घन जीवामृत क्या है? गौठानों से निर्मित वर्मी कंपोस्ट का नाम रखा गया है घन जीवामृत। ठीक, आपको पता होगा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों के माध्यम से गोबर की खरीदी की जा रही है और उस गोबर का प्रयोग जो है वो कंपोस्ट निर्माण में किया जा रहा है और उस कंपोस्ट को बेचा जा रहा है 8 रुपया प्रति केजी की दर से। ठीक है, तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसी को बेचा जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, गौठानों को आय होने लगी है इससे, अब इसको बेचना प्रारंभ किया जा चुका है। ठीक, तो याद रखिएगा इस वर्मी कंपोस्ट को क्या नाम दिया गया है? घन जीवामृत। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की क्षमता कितनी होगी? द कंट्रीज फर्स्ट एथेनॉल प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड बाय द पीपीपी मॉडल विल हैव कैपेसिटी ऑफ। ठीक, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में है ना जो शक्कर कारखाना है हमारा, भोरमदेव शक्कर कारखाना, वहां पर पीपीपी मॉडल से एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है और ये एथेनॉल प्लांट जो है वो पीपीपी मॉडल से स्थापित किया जा रहा है, यानी कि यहां पर शासकीय और निजी, ठीक है, दोनों प्रकार के जो प्रक्रम है उनकी सहभागिता से ये एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक निजी कंपनी से एमओयू भी साइन किया है। तो उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ ये एक निजी कंपनी है छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड, जिसके साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एमओयू साइन किया है, याद रखिएगा। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस एथेनॉल प्लांट की क्षमता कितनी होगी, तो याद रखिएगा 40 किलो लीटर पर डे। ठीक है, 40 किलो लीटर प्रतिदिन इतनी क्षमता होगी इस एथेनॉल प्लांट की। ठीक है, प्रतिदिन 40 किलो लीटर या आप बोल सकते हो 40,000 लीटर जो है इससे निर्मित किया जाएगा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मनखे मनखे एक समान का संदेश किसका है? द मैसेज ऑफ मनखे मनखे एक समान इज एसोसिएटेड विथ।
आपके पास ऑप्शन में बाबा गुरु घासीदास जी का, स्वामी आत्मानंद जी का, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का। ठीक, तो याद रखिएगा मनखे मनखे एक समान, ये नारा दिया गया है बाबा गुरु घासीदास जी के द्वारा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों से पूछा जाता है, वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा मनखे मनखे एक समान बाबा गुरु घासीदास जी का एक संदेश है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बैलाडीला विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क के निक्षेप में से एक है। इस लौह अयस्क में आयरन की मात्रा कितने प्रतिशत तक है? बैलाडीला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट इन दिस आयरन ओर? ठीक, तो याद रखिएगा बैलाडीला जो है आपको पता होगा दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। अभी दंतेवाड़ा जिला एक और कारण से फेमस है, ठीक है, वो है आपका बोध घाट परियोजना। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से करेंगे, बोध घाट परियोजना। और साथ ही यहाँ पर सुपोषण से संबंधित योजना चलाई जा रही है, सुगम स्वस्थ दंतेवाड़ा हो गया। ठीक है, आते हैं प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि यहां जो बैलाडीला में लौह अयस्क पाया जाता है उसमें आयरन ओर की मात्रा कितनी प्रतिशत तक है? तो याद रखिएगा आयरन ओर की मात्रा कितने प्रतिशत तक है? उसमें 68%। ठीक है, बहुत अच्छा परसेंटेज माना जाता है ये लौह अयस्क के लिए। ठीक, और इसीलिए बैलाडीला का जो आयरन ओर है वो विश्व का सबसे अच्छा आयरन ओर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन का परसेंटेज कितना है? 68%। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? द रिसिपेंट ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2020 इज, आपके पास ऑप्शन में है आचार्य रविंद्रनाथ मिश्र, आचार्य रिपुदमन शास्त्री, आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र या आचार्य रामानुज शास्त्री। तो ये प्रश्न है आपके लिए आज का ब्रेन बूस्टर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किसको प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।